गॉब्लिन औरतें गुस्से में आग बबूला थीं। उन्होंने लिनहाउ, जो शामन के रूप में था, पर इल्जाम लगाया कि उसने नेमलेस वन को जेल में डालकर बहुत बुरा किया है। लिनहाउ पहले तो थोड़ा हड़बड़ा गया, पर तभी एक औरत उसके बचाव में कूद पड़ी। देखते ही देखते ये बहस स्मूथ टॉकिंग का मुकाबला बन गई। सिस्टम ने भी मजे लिए कि ये औरत लिनहाउ की मीठी बातों में इतनी फंस चुकी है कि अब वो उसके हर गलत काम को सही मान रही है। लिनहाउ उन्हें शांत करता है और उन्हें अकेले में ले जाकर एक नई कहानी सुनाता है। वो उन्हें रुला देता है, ये कहकर कि उसने नेमलेस वन को जेल में सिर्फ इसलिए डाला ताकि उसे मौत की सजा से बचाया जा सके। वो कहता है, नोबल्स ने उसकी रेप्यूटेशन खराब कर दी है। अगर हमें उसे बचाना है तो ग्रेट शामन को दिखाना होगा कि नेमलेस वन एक नेक दिल गॉब्लिन है। उसने अपना लाउड स्पीकर निकाला और ऐलान किया कि उसके पास नेमलेस वन का पवित्र हथियार है और वो उसे हर हाल में आजाद कराएगा। लेकिन असली चालाकी तो अब शुरू हुई। इन औरतों को भड़काने के बाद वो सीधा नोबल्स के पास गया और रिपोर्ट दी कि कुछ लोग बगावत की तैयारी कर रहे हैं। नोबल्स ने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने वक्त रहते उन्हें वार्न कर दिया। डे 39 आ गया और गॉब्लिन औरतों ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। वो चिल्लाने लगी कि शामन को धोखा दिया गया है और कबीले को इंसाफ चाहिए। दूसरी तरफ लिनहाउ अपने छुपे हुए सोल्जर्स को शांत रहने को कहता है। अभी हथियार मत निकालो, वरना नोबल्स को लगेगा कि हम जंग करने आए हैं। हमें लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। तभी नोबल्स वहां पहुंच गए और गुस्से में सबको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। यहाँ तक कि कुछ नोबल गॉब्लिन्स को भी पकड़ लिया गया। लिनहाउ ने देखा कि लोहा गर्म है। उसने अपनी फोर्सेस को अंदर बुलाया। नोबल्स दंग रह गए। वही बंदा जिसने उन्हें वार्न किया था अब भीड़ का साथ दे रहा था। एक नोबल ने बोलने की कोशिश की, पर लिनहाउ ने मौका ही नहीं दिया। उसने मिया को इशारा किया और मिया के एक ही तीर ने उस नोबल को धूल चटा दी। लिनहाउ ने दहाड़ते हुए कहा, हमने इनके साथ तमीज से बात करने की कोशिश की, पर ये नहीं माने। अब हम लड़ेंगे और नेमलेस वन को आजाद कराएंगे। पूरे कबीले में आग लग चुकी थी। लिनहाउ भीड़ को लीड करते हुए जेल की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी एक तीर ठीक लिनहाउ के पैरों के पास आकर गिरा। एक भयानक वार्निंग आई। एक कदम और आगे बढ़ाया तो बिना रहम के मारे जाओगे। औरतें डर गईं क्योंकि ये आवाज कबीले के सबसे ताकतवर वॉरियर की थी। पर लिनहाउ को इससे क्या? उसका मकसद तो गॉब्लिन्स को आपस में लड़वाना ही था। उसने भीड़ को और भड़काया। चाहे हमारे सामने कितनी ही बड़ी आर्मी क्यों ना खड़ी हो, जो नेमलेस वन को आजाद करना चाहते हैं वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। गॉब्लिन औरतें अपने हथियार उठा लेती हैं और क्रांति फटने ही वाली होती है। दूसरी तरफ ग्रेट शामन प्रार्थना कर रहा होता है जब उसका एक सेवक दौड़ता हुआ आता है। वो रिपोर्ट देता है कि वही शामन जिसका रूप लिनहाउ ने लिया है भीड़ को लीड कर रहा है और गार्ड्स उन्हें रोक नहीं पा रहे। ग्रेट शामन दंग रह गया क्योंकि उसे लगता था कि वो शामन भरोसेमंद है। उसने गुस्से में पूछा, आखिर इतने सारे लोग एक बाहरी की बातों में कैसे आ गए? लीडर ने अपना एंसेस्ट्रल टोटम, एक पवित्र निशानी निकाला और एक खास वॉरियर को दिया। उसने ऑर्डर दिया, इस टोटम को लेकर जाओ और सब कुछ कंट्रोल में करो। वहीं पास में छुपा हुआ ल्यूक का ग्रुप ये सब देख रहा था। ल्यूक के साथी खुश थे कि गॉब्लिन्स आपस में लड़ रहे हैं। ये हमला करने का सही मौका है। मैदान में जैसे ही टोटम वाला वॉरियर पहुंचा, सब कुछ थम गया। उसने ऐलान किया कि उसके पास पूर्वजों का टोटम है और वो शामन का संदेश लाया है। सिस्टम ने लिनहाउ को वार्न किया, ये वॉरियर उस शामन से नफरत करता है जिसका रूप तुमने लिया है और इसके पास खतरनाक गियर है। वॉरियर ने भीड़ से कहा कि ग्रेट शामन ने सबको माफ कर दिया है और सब अपने घर लौट जाएं। गॉब्लिन्स भोले थे, वो तुरंत मानने लगे। लिनहाउ ने देखा कि उसकी मेहनत पर पानी फिर रहा है तो उसने तुरंत अपनी चाल बदली। उसने बड़े प्यार से कहा, बिल्कुल सही, हमें जश्न मनाना चाहिए। मैं अभी जेल से नेमलेस वन को लेकर आता हूँ ताकि वो खुद सबसे बात कर सके। वॉरियर थोड़ा हिचकिचाया, पर लिनहाउ की बातों में आकर उसके साथ अंदर चला गया। अंदर जाते वक्त वॉरियर ने लिनहाउ से कहा कि उसे पहले लगता था कि वो शामन सिर्फ मजे करने वाला आलसी है, पर आज की चालाकी देखकर वो दंग है। उसने लिनहाउ को धमकी दी, इससे पहले कि मैं अपना दिमाग बदल लूं, थंडर ट्राइब छोड़कर चले जाओ। लिनहाउ को गुस्सा आया। उसने तुरंत लिटिल चिर्प को इशारा किया और पलक झपकते ही उस वॉरियर को ढेर कर दिया। लिनहाउ बाहर आया, पर वो अकेला नहीं था। उसने उसी पिटे हुए असली शामन को, जिसे उसने पहले जेल में डाला था, भीड़ के सामने फेंका और मेगाफोन में चिल्लाया, शामन ने नेमलेस वन का कत्ल कर दिया है। इस कबीले ने एक मासूम को मार डाला। पूरी भीड़ सुन्न हो गई। गार्ड्स चिल्लाए, ये झूठ है, तुम ही तो अंदर गए थे।
थे और टोटम बेरर कहाँ है? लिन हाउ ने रोने का नाटक करते हुए कहा कि शामन कभी उसे बचाना ही नहीं चाहता था, वो बस सब कुछ छुपाना चाहता था। लिन हाउ ने अपनी बाहें फैलाईं और दहाड़ते हुए कहा, मैं इस बलिदान की कसम खाता हूँ, हम नेमलेस वन का बदला लेंगे और इस सड़ी गली व्यवस्था को मिटा देंगे। बस फिर क्या था, गॉब्लिन्स गुस्से में अंधे हो गए। उन्होंने गार्ड्स की एक ना सुनी और चीखते हुए आगे बढ़े, इन खटमलों को खत्म कर दो, इस किले को गिरा दो, ये कबीला नाइंसाफी पर टिका है। गार्ड्स घबरा गए। लिन हाउ मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे यही केओस चाहिए था ताकि वो अपना असली मकसद पूरा कर सके। आम गॉब्लिन सिविलियंस भले ही कमजोर थे, पर आजादी का जुनून उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। तीर और भाले लगने के बाद भी वो पीछे नहीं हटे और सीधा ग्रेट शामन के महल तक पहुंच गए। लिन हाउ का असली गोल था पोर्टल को तबाह करना और मेन मिशन खत्म करना। वो बस सीढ़ियों से ऊपर भागने का मौका ढूंढ रहा था। तभी एक दूसरे शामन ने आकर लिन हाउ को सरेंडर करने का आखिरी मौका दिया। उसने स्नीयर करते हुए कहा, अगर तुम हार मान लो तो शायद तुम्हें माफी मिल जाए। लिन हाउ ने पूछा, और मेरे साथियों का क्या? शामन बोला, इन बागियों को तो एक एक करके मौत के घाट उतारा जाएगा। सिस्टम ने तुरंत वार्न किया, ये कोई माफी नहीं दे रहा, ये बस तुम्हें मारने का सही मौका ढूंढ रहा है। एक मासूम गॉब्लिन ने लिन हाउ से गिड़गिड़ाकर कहा, सर प्लीज सरेंडर कर दीजिए, चाहे हम मर जाएं, पर आपका जिंदा रहना जरूरी है। शामन ने मजाक उड़ाया, इन बेवकूफों के साथ दफन होने से अच्छा है हार मान लो। पर लिन हाउ ने एक जोरदार स्पीच दी, तुम्हारे लिए ये सिर्फ बागी हैं, तुम्हारे पैरों के नीचे दबी हुई चींटियां, पर मेरे लिए ये मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं। हमने इस नाइंसाफी को मिटाने की कसम खाई है। आज या तो तुम रहोगे या हम। गॉब्लिन्स ये सुनकर काफी इमोशनल हो गए। तभी एक गॉब्लिन भागता हुआ आया और चिल्लाकर खबर दी कि हेयरलेस टू लेगेड क्रीचर्स, इंसान ने किले के दरवाजे पर हमला कर दिया है। उनका कमांडर लूक एक अजीब बैरियर के पीछे सेफ था और उनकी आर्मी ने जनरल्स को भी ढेर कर दिया था। गॉब्लिन्स डर गए। लिन हाउ ने सोचा, अच्छा तो लूक भी आ गया रायता फैलाने, बहुत सही। लिन हाउ ने तुरंत एक नया प्लान बनाया। उसने कहा, मैं इन इन्वेडर को रोकने के लिए आर्मी को लीड करूंगा, बाकी हिसाब बाद में करेंगे। उसका प्लान साफ था, आर्मी को महल से दूर ले जाओ ताकि ग्रेट शामन अकेला रह जाए। शामन को गुस्सा तो बहुत आया कि ये बागी अब कमान संभालना चाहता है, पर बाहरी हमला ज्यादा बड़ा खतरा था। शामन ने एक चालाकी भरी चाल चली। उसने ऐलान किया, जो भी बागी एक इन्वेडर को मारेगा उसे नोबल बना दिया जाएगा। गॉब्लिन्स तुरंत लालच में आ गए, पर शामन ने एक शर्त रखी। उसने लिन हाउ की तरफ उंगली उठाई और कहा, लेकिन ये रूल तभी लागू होगा जब तुम मुझसे एक सीक्रेट डुअल करोगे और अपनी गुनाहों का हिसाब चुकाओगे। उसके सपोर्टर्स समझ गए कि शामन अब लिन हाउ को अकेले में खत्म करने वाला है। शामन का कोई इरादा नहीं था किसी को नोबल बनाने का। वो बस लिन हाउ को अकेले में लाकर मार देना चाहता था ताकि बगावत खत्म हो जाए। शामन को लग रहा था कि लिन हाउ का शरीर कमजोर है, इसलिए वो काफी कॉन्फिडेंट था। लिन हाउ ने देखा कि भीड़ के मन में लालच आ गया है। वो सब दबे कुचले रहने के बजाय खुद नोबल बनकर दूसरों पर राज करना चाहते थे। सिस्टम ने ठंडी सांस भरी। लालच दिमाग खराब कर देता है। लिन हाउ ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसके वफादार साथी रो पड़े, नहीं ये एक ट्रैप है, वो तुम्हें मार डालेगा। पर लिन हाउ ने फिर से वही इमोशनल एक्टिंग की। अगर मेरे मरने से कबीले को इंसाफ मिलता है तो मुझे कोई गम नहीं। डारीस के फॉलोअर्स, मेरे जाने के बाद अपने उसूलों को मत भूलना। उसके दुश्मन सोल्जर्स भी ये देखकर उसकी इज्जत करने लगे। दूसरी तरफ बैटलफील्ड में लाशें बिछी हुई थी। लूक की टीम तबाही मचा रही थी। एक गॉब्लिन जो खुद को बहुत पावरफुल समझ रहा था, वो लूक की बड़ी तलवार के सामने टिक नहीं पाया। लूक ने बिना रहम दिखाए उसे ढेर कर दिया और अपनी आर्मी को आगे बढ़ने का इशारा दिया। लिन हाउ और शामन सीक्रेट ड्यूअल हॉल पहुंचे। गॉब्लिन कल्चर में ड्यूअल के वक्त स्लेव साथ रह सकता था, इसलिए मिया उसके साथ थी। शामन ने मजाक उड़ाया, पावर पाने के लिए रेबेलियन शुरू करना, तुम्हारी टेक्निक काफी यूनिक है। लिन हाउ ने उसकी बातों को इग्नोर किया और मिया से कहा, अब नाटक की जरूरत नहीं है, ये लो और अपनी ताकत बढ़ाओ। शामन कंफ्यूज था, एक सेंटोर स्लेव भला क्या कर लेगी? पर अगले ही पल तीरों की बारिश शुरू हो गई। शामन दंग रह गया, ये सेंटोर एबिलिटीज कैसे यूज कर रही है? लिन हाउ ने कहा, सिस्टर मिया बिल्कुल मत रुकना, एक्सप्लोसिव एरोज का इस्तेमाल करो। मिया ने मुड़ने वाले तीर चलाए जो टारगेट का पीछा करते हैं। 2 तीर हवा में टकराए और एक बड़ा धमाका हुआ। शामन बच तो
गया, पर वो समझ गया कि उसने इन दोनों को हल्का लिया था। सिस्टम ने वार्न किया कि शामन ने पूर्वजों का कवच यूज किया है, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। शामन के शरीर से भयानक एनर्जी निकलने लगी। सिस्टम ने बताया कि शामन का बैरियर अभी भी 25% शील्ड ड्रेन कर सकता है। शामन ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सस्ती ट्रिक्स मुझे हरा देंगी? लिनहाओ ने मिया को ऑर्डर दिया कि वो शामन के नीचे वाले हिस्से को निशाना बनाए। मिया थोड़ा हिचकिचाई क्योंकि वो अपने ही रेस के किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर लिनहाओ ने उसे याद दिलाया, बदले के लिए बलिदान देना पड़ता है। भले ही वो तुम्हारी रेस का है, पर फिलहाल वो हमारा दुश्मन है। शामन हंसने लगा, क्या मेरे ऊपर सवार होने से कुछ बदल जाएगा? पर मिया रुकने वाली नहीं थी। वो लिनहाओ को अपनी गोद में लेकर दुश्मन की तरफ लपकी और खुद को ढाल बनाकर उसे बचाया। फिर लिनहाओ के कहने पर मिया ने उसे पूरी ताकत से शामन की तरफ उछाल दिया। ऊपर से मिया ने मुड़ने वाले एक्सप्लोसिव एरोज की बौछार कर दी। शामन धमाके और धुएं से बाहर निकला। उसे लगा वो बच गया है, पर धुएं के अंदर से अचानक लिटिल चर्प निकल कर आई और उस पर हमला कर दिया। शामन को लगा उसने ब्लॉक कर लिया है, क्योंकि उसका शरीर सीक्रेट आर्ट से लोहे जैसा सख्त हो चुका था। शामन ने अपनी असली शक्ति पुकारी, लाइटनिंग शामन स्पिरिचुअल समन। एक झटके में चर्प पीछे फेंक गई, पर उसने जाले फेंक कर खुद को संभाल लिया। शामन चिल्लाया, अब बहुत देर हो चुकी है। सिस्टम ने वार्न किया कि शामन अब लेवल 2 से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और वो अनप्रेडिक्टेबल लॉन्ग रेंज अटैक्स कर सकता है। लिनहाओ ने सोचा, हर बॉस की कोई ना कोई कमजोरी होती है, मुझे बस वो ढूंढनी है। शामन ने लिटिल चर्प पर हमला किया। चर्प ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो हेड ऑन मुकाबला नहीं कर पा रही थी। वहीं मिया भी जख्मी होकर गिर पड़ी, पर लिनहाओ ने उसे बचा लिया। तभी सिस्टम ने एक क्लू दिया, ये फॉर्म बहुत स्ट्रांग है, पर ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। खत्म होते ही शामन बहुत कमजोर हो जाएगा। लिनहाओ ने शामन को उकसाते हुए कहा, ग्रेट शामन, तुम्हारे पास पूर्वजों की ताकत है, पर हमने हार नहीं मानी। मुझे पहले से पता था तुम्हारी पावर कैसे काम करती है। शामन हैरान था, क्योंकि उसे देखने वाले सब मर चुके थे। तभी पीछे से लिटिल चर्प एक पर्पल रोशनी के साथ प्रकट हुई। उसने अपनी डेथ स्किल मर्सी ऑफ द मदर गॉडेस ऑफ डिजायर एक्टिव की। शामन ने अपनी पूरी स्पिरिट डिफेंस लगा दी। लिनहाओ ने चिल्लाकर कहा, ऑल राइट सिस्टर, मोरल बूस्ट, 1 more point in strength and agility। एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ, आग फैल गई, ग्लिटर गिरने लगा और चर्प ने अपनी फॉरेस्ट स्किल भी निकाल दी। धमाका इतना बड़ा था कि शामन ढेर हो गया। चर्प थक कर गिर पड़ी। उसने अपनी बॉस स्किल यूज कर ली थी। लिनहाओ ने देखा कि शामन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। वो हैरान था कि इतने पीस कैसे हो गए। शायद उसने जो गियर पहना था उसने उसके शरीर को और भी सख्त बना दिया था, पर चर्प की ताकत के सामने वो भी नहीं टिका। लिटिल चर्प दबे पांव आगे बढ़ती है और शामन के दांत निकालकर लिनहाओ को दे देती है। ये एक और पेंडेंट था। लिनहाओ सोचता है, क्या सारे गॉब्लिन्स यही पहनते हैं? चर्प उसे बड़े लालची नजरों से देखती है, जैसे वो उसे खुद के लिए चाहिए हो। लिनहाओ बिना सवाल किए उसे वो दे देता है। आखिर वो उसकी सबसे बेस्ट वॉरियर जो थी। सिस्टम बताता है कि भले ही चर्प थकी हुई है और उसकी एजिलिटी अभी सिर्फ 10 दिख रही है, पर उसके शरीर ने उस आइटम की पावर अब्सॉर्ब कर ली है। वो अब एक आर्म स्पाइडर नहीं रही, बल्कि उसकी ग्रोथ और एवोल्यूशन शुरू हो चुकी है। लिनहाओ को समझ नहीं आता कि ये हिडन पावर 20 क्या है, पर सिस्टम पर भरोसा करके वो मिया की तरफ मुड़ता है। मिया अभी भी उस मरे हुए सेंटावर के लिए रो रही थी, जिसे शामन ने बैटल मेमोरी के लिए यूज किया था। वो लिनहाओ से गिड़गिड़ाती है कि उसे बचा लो, पर लिनहाओ दुखी होकर समझाता है कि कॉलर यूज होने के बाद उसे बचाना नामुमकिन है। मिया को संभालते हुए वो कहता है, सिस्टर मिया, अब सबसे जरूरी काम है टेंपल के बीच में लगे ऑल्टर को तबाह करना। जब तक वो है, गॉब्लिन्स आते रहेंगे और सेंटाउर्स पर जुल्म होता रहेगा। ये सुनते ही मिया की आंखों में आग लग जाती है और वो मिशन के लिए तैयार हो जाती है। इधर मैदान जंग में ल्यूक अपने साथी वॉरियर्स को भाषण दे रहा है। वो कहता है कि उन्हें गॉब्लिन्स की पैदाइश का जरिया, सोर्स मिल गया है और अब विक्ट्री दूर नहीं है। उसका लिटिल ट्रम्पेट काम कर रहा था और उसकी आर्मी पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। इंसान और गॉब्लिन्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन तभी ऑल्टर से एक पर्पल एनर्जी निकलनी शुरू होती है और आसमान से बिजली कड़कती है। ये बिजली मैदान में लड़ रहे गॉब्लिन्स को एक एल्डर बफ देती है, जिससे जंग का पलड़ा गॉब्लिन्स
गॉब्लिन्स की तरफ झुकने लगता है। ल्यूक ये देखकर खुद फ्रंट लाइंस पर कूद पड़ता है और चिल्लाता है, भाइयों मेरे पीछे आओ। ऑल्टर के पास लिन हाओ उस अजीब ऑरा को देखकर हैरान है। वो बिना वक्त गवाए लिटिल चर्प को हमला करने का ऑर्डर देता है। चर्प ऑल्टर पर तलवारें चला देती हैं और उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, पर वो पर्पल एनर्जी उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें पावर अप कर रही थी। सिस्टम वार्न करता है, ये एनर्जी ग्रोथ तेज करती है, पर ज्यादा मत लेना। लिन हाओ देखता है कि चर्प के जख्म भर रहे हैं और वो और भी ताकतवर हो रही है। मियां भी हील हो रही थी, पर वो चर्प की तरह स्ट्रेंथन नहीं हो रही थी। लिन हाओ को लगता है कि ये ऑल्टर सिर्फ हील करने के लिए नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी चीज को जन्म देने के लिए है। लिटिल चर्प को तो जैसे इस पर्पल एनर्जी से प्यार हो गया था, वो उसके और पास जाने लगी। सिस्टम ने फिर से वार्न किया कि वो इस एक्स ब्रेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, जिससे उसके स्टैट्स बढ़ रहे हैं, पर ये उसके लिए खतरनाक हो सकता था। लिन हाओ सोचने लगा, आखिर ये एक्स चीज क्या है? तभी उसके हाथ पर बना निशान लाल हो गया। चर्प हद से ज्यादा एनर्जी सोख रही थी और उसकी स्ट्रेंथ 13 से 15 और एजिलिटी 18 से 21 पहुंच गई। सिस्टम ने ऐलान किया, अगर इसने एब्जॉर्प्शन नहीं रोका या लेवल 2 पर नहीं पहुंची तो ये फट जाएगी। लिन हाओ जोर से चिल्लाया, चर्प इस ऑल्टर को अभी के अभी खत्म करो, यहां से निकलना होगा। चर्प ने अपनी पूरी जान लगाकर ऑल्टर पर वार किया, पर वो नहीं कूटा। लिन हाओ ने मिया को भी तीर चलाने को कहा, पर वो थककर चूर हो चुकी थी। आखिरी दम पर स्पाइडर गर्ल ने अपनी बची कुची सारी ताकत इकट्ठी की और ऑल्टर के 2 टुकड़े कर दिए, जिससे एक भयानक धमाका हुआ। ऑल्टर की टूटते ही मैदानी जंग में लड़ रहे गॉब्लिन्स का ऑरा गायब हो गया। ल्यूक ने मौका देखकर एक गॉब्लिन को जोरदार पंच मारा और दुश्मन आर्मी भागने लगी। ल्यूक ने जब अपना मिशन चेक किया तो वहां डिस्ट्रॉय द ऑल्टर अभी भी 0/1 दिखा रहा था, पर अचानक वो अपडेट होकर 1/1 कंप्लीटेड हो गया। ल्यूक ने अपने आर्मियों से कहा, भाइयों पहला पार्ट पूरा हुआ, अब मेरे साथ किले के अंदर चलो और उस ऑल्टर को पूरा तबाह करके सारा रिवॉर्ड हमारा होगा। लेकिन असलियत तो ये थी कि लिन हाओ वहां आराम से बैठा था और उसकी दोनों शॉर्ट टर्म मिशंस पूरी हो चुकी थी। सिस्टम ने बताया कि रिवॉर्ड्स का कैलकुलेशन सब खत्म होने के बाद होगा। लिन हाओ को पता था कि लूक की टीम ऊपर आ रही है, इसलिए उसे जल्दी निकलना होगा। लूक जब सीढ़ियां चढ़ रहा था तभी सिस्टम का एक मैसेज चमका, मेन मिशन कंप्लीट हो चुका है और पर्सनल कंट्रीब्यूशन जल्द ही कैलकुलेट किया जाएगा। लूक का चेहरा उतर गया, क्या मैं तो अभी तक ऑल्टर तक पहुंचा भी नहीं। उसे लगा किसी ने जंग का फायदा उठाकर पीछे से ये काम कर दिया है। जब सिस्टम ने बताया कि ल्यूक 2nd रैंक पर आया है तो वो गुस्से में पागल हो गया। जिसने भी मेरा पहला रिवॉर्ड चुराया है वो इसकी कीमत चुकाएगा। सोचिए, अगर वहां लिन हाओ का नाम आ जाता तो क्या होता। लिन हाओ का पर्सनल कंट्रीब्यूशन 1st रैंक पर था। उसने देखा कि रिवॉर्ड में उसे एक रेड अगाथा ट्रेजर चेस्ट मिला है, जो सबसे हाईएस्ट रैंक का होता है। रेड चेस्ट में 90% चांस गोल्ड आइटम का और 10% चांस रेड आइटम का होता है। लिन हाओ ने बिना इंतजार किए चेस्ट को खोला और एक शानदार सुनहरी रोशनी चमकी। अंदर से एक छोटा सा आइटम निकला, फ्लाइंग क्लाउड। लेवल 1 पर यह सिर्फ जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर सकता था, पर पहाड़ों को पार करने के लिए बेस्ट था। लिन हाओ खुश हो गया कि अब उसे भागने के लिए हर बार स्पाइडर गर्ल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जैसे ही उसने क्लाउड को एक्टिवेट किया वो हवा में तैरने लगा। मिया ये देखकर हैरान रह गई और कुछ बोलने लगी जो लिन हाओ को समझ नहीं आया। तभी लिन हाओ को याद आया कि पिल का असर खत्म हो चुका है। मिया पूरी तरह कंफ्यूज थी। एक पल पहले जो गॉब्लिन दिख रहा था वो अब एक इंसान बन चुका था। सिस्टम ने चुटकी ली कि इतना बड़ा बदलाव देखने के बाद भी भोली मिया उससे डर नहीं रही थी। वो सच में बहुत मासूम थी। लिन हाओ ने तुरंत एक और पिल खाई ताकि वो उससे बात कर सके। उसने मन में सोचा कि उसने मिया के कबीले का बदला ले लिया है और उसे जो चाहिए था वो दिला दिया है, तो अब उनका रिश्ता और मजबूत हो चुका है। लिन हाओ को पूरा यकीन था कि अगर मिया को उसका झूठ पता चल भी गया तो वो ज्यादा बुरा नहीं मानेगी। उसने मिया से कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और ये कर्स का असर है जो अब पहले से बेहतर हो गया है। भोली मिया ने उसकी इस बात पर भी यकीन कर लिया और सिस्टम ने उसे फिर से बहुत ज्यादा भोली कहा। फिर उसने हवा में तैरते हुए बादल की तरफ इशारा करके पूछा कि ये क्या है। लिन हाओ ने बिना रुकावट के एक और झूठ पेल दिया। उसने कहा कि जब उन्होंने गॉब्लिन ट्राइब का खात्मा किया तो पुराने एंशिएंट सेंटोर्स ने उसके सपने में आकर उसे ये बादल गिफ्ट किया है। मिया ने भोलेपन से पूछा, वो एंशिएंट सेंटोर्स कहाँ हैं? लिन हाओ ने बात को घुमाते हुए कहा,
वो बस मेरे दिमाग में एक विजन की तरह आए थे। ये सुनकर मिया थोड़ी उदास हो गई क्योंकि वो भी उनका कोई संदेश सुनना चाहती थी। लिनहाओ को थोड़ा बुरा लगा और उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। लिनहाओ सोच रहा था कि मिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना फायदेमंद हो सकता है, पर दिक्कत ये थी कि उसका लेवल अभी बहुत कम था। तभी लिटिल चप वहाँ बड़े घमंड से आती है, पर लिनहाओ उसे शांत कराता है और कहता है कि आगे उसे और भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। चप खुश होकर उससे अटेंशन लेने लगती है, पर मिया अभी भी डरी हुई और शर्मीली थी। उसने बताया कि पहले उनका किंगडम बहुत अमीर और ताकतवर था, पर फर्स्ट किंग के गायब होने के बाद वो आपस में लड़ने लगे और गॉब्लिन्स ने उन पर कब्जा कर लिया। मिया ने निराश होकर कहा कि ये टेस्ट बहुत मुश्किल है और वो इसे पास नहीं कर पाएगी। वो अभी भी लिनहाओ को एक सेंटोर समझ रही थी, इसलिए उसने कहा, लिन, तुमने ग्रेट शामन को हराया है, इसलिए मेरी जगह तुम ये टेस्ट दे दो। लिनहाओ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सेंटोर किंग ने तुम्हें चुना है, मैं उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता और शामन को हराना तुम्हारी मदद के बिना नामुमकिन था। तुम इसके पूरे काबिल हो, तुम जाओ और रानी बनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लिनहाओ मन ही मन सोच रहा है कि जब ये रानी बन जाएगी तब कॉन्ट्रैक्ट करने का असली मजा आएगा। मिया खुश भी थी और थोड़ी शर्माती भी है। लिनहाओ ने उसे वहां रुकने को कहा और कुछ लेने चला गया। दूसरी तरफ लूक और उसकी टीम जब ऑल्टर के पास पहुंचे तो उन्हें वो पहले से ही तबाह मिला। लूक ने भाषण देकर अपनी टीम को बचे हुए गॉब्लिन्स को मारने के लिए भेज दिया ताकि वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमा सकें और ये पता लगा सकें कि ऑल्टर किसने तोड़ा है। वहीं मिया अकेले में बड़े बड़े सपने देख रही थी, डे ड्रीमिंग। वो सोच रही थी कि जब वो रानी बन जाएगी तो लिन उसका सबसे वफादार योद्धा बनेगा जो हमेशा कहेगा, माय क्वीन, जो भी आपको छुएगा उसे पहले मेरी तलवार से गुजरना होगा। बेचारी मासूम लड़की जिसे अभी एक लकड़ी पकड़नी भी नहीं आती थी, वो इतने बड़े ख्वाब देख रही थी। तभी लिनहाओ वहां वापस आता है, पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और गुलाम बनाए गए सेंटोर्स थी। गॉब्लिन्स का कर्स हटने की वजह से वो वायलेंट तो नहीं थे, पर उनका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। वो सेंटोर्स अब सिर्फ शिकार कर सकते थे और खाना खा सकते थे। उनका दिमाग पूरी तरह जा चुका था। फिर भी लिनहाओ ने मिया से कहा कि ये उसके अपने लोग हैं और सेंटोर किंगडम को फिर से खड़ा करने में ये उसकी मदद करेंगे। जाते जाते लिनहाओ ने उसे एक आखिरी तोहफा दिया, एक कम्युनिकेटर। उसने समझाया, अगर तुम कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंसो तो बस मेरा नाम लेना, मैं सुन लूंगा। ये एक वाइट क्रीड कम्युनिकेटर था जो सिर्फ 10 बार काम कर सकता था। लिनहाओ ने सोचा, मेरे सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, पर मिया के लिए इतना तो बनता है। मिया ने खुशी खुशी उसे गले से लगा लिया और फिर दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा। सीन शिफ्ट होता है ल्यूक की टीम की तरफ। सबको मिशन ज्वाइन करने के 50 पॉइंट्स मिल चुके थे और अब रैंकिंग्स अनाउंस होने वाली थी। ल्यूक ने टेंट में अपने साथियों से कहा, जिसने बॉस को मारा और ऑल्टर तबाह किया वो हमारी टीम का नहीं है। ये सुनकर सब नर्वस हो गए। ल्यूक ने शातिरपन दिखाते हुए कहा कि वो उस बंदे को खुद ढूंढेगा क्योंकि वो कोई बहुत ताकतवर शख्स हो सकता है। तभी चश्मे वाले लड़के ने एक सस्पेक्ट की तरफ इशारा किया, कोई ऐसा बंदा जिसने 0 से स्टार्ट किया और अचानक रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गया। उसी वक्त एक गॉब्लिन किले की सीढ़ियों से चिल्लाते हुए ऊपर भागा, पर वहां शामन गायब था। शामन पहले ही मारा जा चुका था। अंदर से एक नया योद्धा निकलता है जिसने गॉब्लिन लीडर असैसिन का अचीवमेंट पूरा किया था। उसे रिवॉर्ड में एक पर्पल एगाथा चेस्ट मिला था। उसने जब रैंकिंग्स चेक की तो उसे डर लगा कि कहीं वो इतना ऊपर ना पहुंच जाए कि दुश्मन की नजर में आ जाए। इस बंदे के पास एक सीक्रेट क्लास थी, यूजर ऑफ द 5 एलिमेंट्स। वो मिट्टी के जरिए कहीं भी बिना निशान छोड़े आ जा सकता था। वहां लूक की टीम में बहस चल रही थी। ब्लू हेड गर्ल सुयिन, जो पहले एक कॉप थी, ने बॉडीज का इन्वेस्टिगेशन किया। उसने बताया कि कत्ल तीरों और तलवार के वार से हुआ है। इसका मतलब हमला करने वाला इन्हीं दोनों वेपन्स का इस्तेमाल करता है। उसने कहा, जिसने ये किया है वो वहीं था जब कबीले पर हमला हुआ। अब वापस आते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट लिनहाओ पर। उसने अब एक नया स्पाइडर थीम्ड गियर पहन लिया था क्योंकि उसके पुराने कपड़े फट चुके थे। मिशन खत्म करके वो शॉप पर गया, पर उसके पास एक भी पॉइंट नहीं बचा था। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि लोगों की एक भारी भीड़ एक नोटिस बोर्ड के पास जमा है। सब दंग थे कि कौन है वो बंदा जिसे 400 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला है। लिनहाओ उत्सुकता में वहां गया और नोटिस पढ़ा। नोटिस पर लिखा था कि एक योद्धा ने अकेली गॉब्लिन लीडर
को ढेर कर दिया और उनकी पूरी आर्मी को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। लिन हाओ मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि वो योद्धा वही है। नोटिस बोर्ड पर ऐलान था कि उस गुमनाम योद्धा को ढूंढने वाले को 400 पॉइंट्स मिलेंगे। लिन हाओ को रिवॉर्ड तो पसंद आया, पर वो खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता था। जब उसने ध्यान से देखा कि नोटिस पर बनी स्केच उससे बिल्कुल नहीं मिलती, तो उसने चैन की सांस ली। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो लिन थी। लिन हाओ ने तुरंत उसका स्टेटस चेक किया। सिस्टम ने बताया कि लिन उसे देखकर खुश तो है, पर उसके अंदर कोई और गहरी बात छुपी है। लिन हाओ ने सोचा, मुझे हर बार स्टेटस चेक करना बंद करना चाहिए, पर औरतों के मन की बात समझना वैसे भी मुश्किल है। उसने लिन से उसका हाल चाल पूछा। लिन ने कहा वो ठीक है, पर उसने लिन हाउ से पूछा, तुम परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी मदद कर सकती है। लिन पहले से काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी। तभी अचानक गॉडेस प्रकट हुई। उसने सबको बधाई दी कि उन्होंने मिशन का पहला पार्ट पूरा कर लिया है, पर साथ ही एक वार्निंग दी, अगला पार्ट बहुत खतरनाक है, इसलिए अब टीम बनाकर लड़ना जरूरी है। नई मिशन का नाम था स्ट्रेंथ इन नंबर्स। हर वॉरियर को 3 दिन के अंदर एक ग्रुप बनाना था, वरना वो मिशन से बाहर हो जाएंगे। टीम रजिस्टर करने की फीस थी 400 पॉइंट्स। लिन हाओ को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो अकेले ज्यादा अच्छा खेलता था, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे डर था कि अगर उसने अपनी असली ताकत छुपाई तो उसे किसी कमजोर टीम में डाल दिया जाएगा। लिन हाओ ने लिन को पट्टी पढ़ाना शुरू किया। उसने कहा, तुम तो इतनी स्ट्रांग हो, तुम्हारी तो टीम पहले से ही तैयार होगी। पर लिन ने झिझकते हुए कहा कि वो दूसरी टीम ज्वाइन करने की सोच रही थी। लिन हाओ को हैरानी हुई कि लिन, जो हमेशा अकेली सरवाइव करती आई थी, वो अब डर क्यों रही है। उसे समझ आया कि शायद लिन की पुरानी टीम मारी गई है, इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस कमजोर है। लिन हाउ ने अपनी इमोशनल एक्टिंग शुरू की। उसने कहा, बड़ी बहन चर्प भले ही स्ट्रांग है, पर मैं तो बस एक सपोर्ट क्लास हूँ। जब वो लड़ती है मैं डर के मारे कहीं छुप जाता हूँ। जब गॉडेस ने टीम बनाने को कहा तो सबसे पहले मुझे तुम्हारा ही ख्याल आया। लिन का प्रोटेक्टिव साइड जाग गया। उसने लिन हाओ का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मेरी वजह से तुम खतरे में हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सिस्टम ने चुटकी ली, तुम बहुत बड़े शैतान हो, तुम्हारा ड्रामा काम कर गया। लेकिन अब एक नई मुसीबत थी। टीम रजिस्ट्रेशन के लिए 400 पॉइंट्स चाहिए थे। लिन हाओ के पास 0 था और लिन के पास सिर्फ 100। लिन ने परेशानी में पूछा, अब हम इतनी जल्दी 300 पॉइंट्स कहां से लाएंगे?